नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके में। तो दोस्तों, क्या आप भी घर बनाने की योजना बना रहे हैं कि घर कैसे बनाया जाए? क्योंकि घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन यह एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने के लिए सही योजना और सोच विचार की जरूरत होती है। अगर आपने भी अपने सपनों का घर बनाने की ठानी है तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। एक सही योजना के बिना घर बनाना ना सिर्फ महंगा साबित हो सकता है, बल्कि समय की बर्बादी भी हो सकती है। इसलिए पहले से ही एक सटीक योजना बनाकर चलना शुरू कर दें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बनाने की सही योजना कैसे बनाई जाती है ताकि आपका सपना साकार हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले घर बनाने की आवश्यकताएं तय करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का घर बनाना चाहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। आप कितने बड़े घर की जरूरत महसूस करते हैं, जैसे कि 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK या उससे बड़ा? क्या आप एक फ्लैट बनाना चाहते हैं या स्वतंत्र घर? उस घर में कितने कमरे, बाथरूम और अन्य सुविधाएं जैसे गार्डन, पार्किंग, बालकनी आदि चाहिए, यह आपको ध्यान देना होगा। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आपके लिए घर में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तब आप बाकी योजना बनाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि बजट का निर्धारण। घर बनाने की योजना में सबसे पहले महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि बजट का सही से निर्धारण करना आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितनी धनराशि उपलब्ध है और आप कितना खर्च कर सकते हैं। बजट निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखें। भूमि की कीमत। अगर आपने अभी तक जमीन नहीं खरीदी है तो आपको भूमि की कीमत देखनी होगी। उसके बाद निर्माण की लागत। आर्किटेक्ट और इंजीनियर का शुल्क भी देखना होगा, क्योंकि घर बनाते समय श्रमिकों की मजदूरी पर भी ध्यान देना होगा और जो उसमें लगने वाली सामग्री की लागत है वह भी ध्यान देनी होगी। उसके बाद जब आप इंटीरियर डेकोरेशन और फर्नीचर की व्यवस्था करोगे तो उसकी लागत पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में आ सकते हैं। एक सही बजट आपको घर बनाने के दौरान आने वाले अचानक खर्चों से बचाएगा। इसलिए सही बजट का निर्धारण करें। अब जो आपने जमीन खरीदी है या खरीदने जा रहे हैं, तो आप साइट या जमीन का चयन अच्छे से करें। अगर आपके पास पहले से जमीन नहीं है तो सही लोकेशन पर चुनना आपका बहुत जरूरी है। जमीन खरीदते समय इन बातों को ध्यान में रखें, जैसे कि स्थान, क्या जगह आपके लिए सुविधाजनक है, जैसे कि आपके जहां जमीन ले रहे हैं उनके आसपास स्कूल, अस्पताल, बाजार और परिवहन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। जैसे पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर पानी और बिजली की व्यवस्था अच्छी तरह से है या नहीं है। इलाके की सुरक्षा भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि उस क्षेत्र में सुरक्षा की क्या स्थिति है। भूमि का प्रकार, जैसे जमीन की मिट्टी कैसी है, क्या वह घर बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर जमीन का चयन अच्छे से करें ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपने अब जमीन का चयन तो अच्छे से कर लिया है, लेकिन अब आपको आर्किटेक्ट और इंजीनियर से सलाह लेनी पड़ेगी। घर बनाने से पहले एक अच्छे आर्किटेक्ट से सलाह लेना जरूरी है। आर्किटेक्ट आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने में आपकी मदद करेगा। वह आपकी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार घर का डिजाइन तैयार करेगा। एक आर्किटेक्ट की मदद से आप न सिर्फ अपने घर का सही लेआउट बना सकते हैं, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा और अन्य पहलुओं का भी ध्यान रख सकते हैं। इंजीनियर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह निर्माण की तकनीकी बारीकियों पर ध्यान देगा। निर्माण सामग्री, संरचना की मजबूती और सुरक्षा मापदंडों पर ध्यान देते हुए इंजीनियर आपके घरों को सुरक्षित बनाएगा। अब आपने आर्किटेक्ट और इंजीनियर का चुनाव कर लिया है, तो अब आपको नक्शा बनाने के बाद परमिट लेना जरूरी है। जब आर्किटेक्ट आपके लिए घर का नक्शा तैयार कर दे तो आपको इससे स्थानीय नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी दिलानी होगी। यह परमिट
सुनिश्चित करता है कि आपका घर सरकार के सभी निर्माण मानकों और नियमों का पालन करता है। बिना परमिट के घर बनाने पर कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। जब आपने ये परमिट ले लिया है, सब कुछ सुनिश्चित कर लिया है, तो अब आपको निर्माण सामग्री पर चयन करना अच्छे से जरूरी है। निर्माण सामग्री का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल बाजार में कई प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, जैसे कि ईंटें, सीमेंट, स्टील, लकड़ी आदि। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए सामग्री का चयन करें। सामग्री की गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का चयन करें ताकि घर टिकाऊ और सुरक्षित हो। सामग्री की लागत क्या है? आपके बजट में सामग्री की कीमत फिट होनी चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, जैसे कोशिश करें कि जितना संभव हो पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें ताकि आपके घर का कार्बन फुटप्रिंट कम हो। अब आपको एक अच्छे ठेकेदार और निर्माण श्रमिकों का चयन करना होगा। घर बनाने के लिए सही श्रमिकों और ठेकेदार का चुनाव भी बहुत जरूरी होता है। एक अनुभवी और कुशल ठेकेदार आपके घर को समय पर और सही तरीके से बना सकता है। ठेकेदार को चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठेकेदार का अनुभव और पहले के प्रोजेक्ट को देखें कि उसने कहां पर कैसा वर्क किया है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करें और आप उनसे पूछें जिनका उन्होंने घर बनाया है। वह आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं ठेकेदारों के बारे में। किसी भी ठेकेदार को चुनने से पहले उसके बारे में दूसरों से राय जरूर लें। अब निर्माण की प्रतिक्रिया का निरंतर निरीक्षण करें। जब आपका घर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब आपको इस पर नियमित रूप से ध्यान देना चाहिए। निर्माण कार्य का निरीक्षण ताकि कोई भी गलती समय रहते सुधारी जा सके। निर्माण के दौरान ध्यान देने वाली बातें प्रमुख हैं, जैसे कि दीवारों की मजबूती, फर्श और छत का सही तरीके से निर्माण, पाइपलाइन और बिजली का सही से फिटिंग, सामग्री का सही उपयोग और गुणवत्ता की जांच। अगर आप खुद निरीक्षण नहीं कर सकते तो एक सुपरवाइजर या इंजीनियर की सेवाएं ले सकते हैं। आपको वास्तुशास्त्र का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं तो घर की योजना बनाने से पहले इसका ध्यान रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशा, कमरे की स्थिति और अन्य चीजें तय की जाती हैं। यह माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बने घर में सुख और शांति और समृद्धि रहती है, ताकि आप और आपका परिवार खुशहाल जीवन जी सके। इसके बाद आपको इंटीरियर डिजाइनर और सजावट पर ध्यान देना होता है। जब आपका घर तैयार हो जाए तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग पर ध्यान दें। कमरे के जैसे फर्नीचर, दीवारों का रंग, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और सजावट की वस्तुएं आदि आपके घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। इंटीरियर डिजाइन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि आपका सही फर्नीचर का चयन करना, दीवारों का रंग और पैटर्न कैसा होना चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था, जैसे कि मान लो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में बहुत फर्क होता है। सजावट की वस्तुओं का सही प्लेसमेंट, जहाँ पे आपने जो वस्तुएं रखी है कि वह सही दिशा में और अच्छी लग रही है कि नहीं, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होता है। सजावट करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें और घर को अधिक भव्य दिखाने के लिए सादगी और स्टाइल का सही संतुलन बनाएं। अब लास्ट में बस यही निष्कर्ष निकल के आता है कि घर बनाना एक लंबी और मेहनत वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप सही योजना के साथ इसे करते हैं तो यह एक सुखद अनुभवी बन सकता है। सही से बजट बनाएं, आर्किटेक्ट और इंजीनियर की सलाह लें और निर्माण प्रक्रिया का नियमित निरीक्षण करें। इन सभी कदमों का पालन करें, आप अपने सपनों का घर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।